फिल्म शुरू होती है हैलोवीन की रात, जहां टिया और टिमी ट्रिक और ट्रीट के बाद घर आते हैं और उनकी बेबीसिटर सैरा उन्हें अपने रूम में जाने बोलती है। लेकिन टिमी अपना ट्रीट का बैग खाली करता है और उसे किसी ने ट्रीट के नाम पे अनमार्क्ड VHS टेप दी थी। वो दोनों उस टेप को देखने की जिद करते हैं और सैरा उन्हें रूम के बाहर वेट करने बोल के पहले खुद वो टेप देखती है कि उसमें कुछ ऐसा वैसा तो नहीं। वीडियो की स्टार्टिंग में पता चलता है उसमें 3 स्टोरीज है, जिसमें मेन रोल आर्ट द क्लाउन का है। सैरा के बुलाने से पहले वो दोनों आके टेप देखने बैठ जाते हैं। पहला सेगमेंट शुरू होता है जिसमें एक लड़की जिसका नाम केसी है ट्रेन का वेट कर रही थी। टाइम पास के लिए वो बुक पढ़ने लगती है और तभी आर्ट उसके सामने की सीट पे आके बैठता है और हॉर्न बजा के उसे डिस्टर्ब करता है। वो उसे चुप रहने बोलती है और वो उठ के उसके पास आके बैठ जाता है। फिर वो उसे एक आर्टिफिशियल फूल देता है और केसी स्माइल करती है, लेकिन आर्ट उसका मजाक उड़ाता है। तभी केसी देखती है उस फूल में एक कीड़ा है और वो उसे फेंक देती है। वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन आर्ट उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे सेडेट कर देता है। केसी होश में आती है और देखती है उसके गले में चेन है और उसके अलावा वहाँ और 2 लड़कियाँ क्रिस्टन और सैरा भी होते हैं। अचानक कोई सैरा की चेन खींचता है और फिर क्रिस्टन और केसी डिसाइड करते हैं कि वो अपनी चेन्स को फॉलो करके उससे फ्री होंगे। वो दोनों उस चेन को फॉलो करते हैं और एक पाइप तक आते हैं और उस चेन को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ एक डिफॉर्म्ड ह्यूमनॉइड आता है जो क्रिस्टन को क्लीवर से मार देता है। फिर वो केसी की चेन काट के उसे फ्री करता है और वो वहाँ से भागती है। सामने उसे एक आदमी दिखता है और वो उससे हेल्प मांगती है, लेकिन वो अचानक बदल के भयानक दिखने लगता है। सीन ब्लैकआउट होता है और फिर जब केसी को होश आता है उसके आसपास अजीबोगरीब लोग होते हैं, जैसे नेस्टी लुकिंग आदमी, विच और भी बहुत भयानक हुडेड फिगर्स। फिर एक हुडेड फिगर एक प्रेग्नेंट लड़की का पेट काटता है और उसका खून सेटन को देता है। सेटन खून पीने के बाद केसी के साथ बुरा करता है और ये कहानी खत्म हो जाती है। सैरा टिया और टिमी को अपने रूम में भेजती है और फिर वो जैसे उस टेप की तरफ खींची जा रही थी, वो उस टेप को अकेले देखने लगती है और दूसरा सेगमेंट शुरू होता है कैरोलाइन के साथ, जो मूव इन हुई है अपने न्यू कंट्री साइड घर में। रात में उसके घर के पास एक ब्राइट ऑब्जेक्ट क्रैश होता है और लाइट चली जाती है। उसे घर में किसी की प्रेजेंस फील होती है और वो वहाँ से भागती है और अपनी कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन ना उसकी कार स्टार्ट होती है और ना उसका फ़ोन काम करता है। अचानक उसे अपने हस्बैंड जॉन का फ़ोन आता है जो एक पेंटर है। कैरोलाइन उसे डरते हुए बताती है कि घर में उसके अलावा भी कोई है, लेकिन फ़ोन अचानक कट हो जाता है। वो देखती है कि एक एलियन उसे स्टॉक कर रहा है और वो स्टेयरकेस के नीचे एक छोटे रूम में छुप जाती है। वो एलियन उसे ढूंढ नहीं पाता, लेकिन अचानक उसका फ़ोन रिंग होता है और एलियन को उसका लोकेशन पता चल जाता है। एलियन उसे ड्रैग करने लगता है और वो जॉन की एक पेंटिंग का पर्दा खींचती है जिसपे आर्ट की पेंटिंग थी। पेंटिंग में भी आर्ट इतना डरावना लगता है कि सैरा एक पल के लिए डर जाती है। फिर भी वो उस टेप को देखना कंटिन्यू करती है। तीसरा और आखिरी सेगमेंट शुरू होता है एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के साथ, जो एक आइसोलेटेड रोड पे ड्राइव कर रही थी। वो एक गैस स्टेशन पे रुकती है और वहाँ का अटेंडेंट आर्ट को धक्के मार के वहाँ से बाहर निकाल रहा था, क्योंकि आर्ट ने बाथरूम गंदा किया था। आर्ट उनकी तरफ वेव करके वहाँ से चला जाता है। अटेंडेंट उसकी कार का टैंक फुल करते हुए उसे डायरेक्शंस बता रहा था। तभी गैस स्टेशन के अंदर से कुछ आवाज़ आती है और अटेंडेंट चेक करने जाता है। बहुत देर बाद भी जब अटेंडेंट बाहर नहीं आता, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर चेक करने बिल्डिंग के अंदर जाती है। वो आर्ट को हैकसॉ से अटेंडेंट की बॉडी चॉप करते हुए देखती है और डर जाती है। आर्ट भी उसे देखता है और वो वहाँ से बाहर आके अपनी कार स्टार्ट करती है और वहाँ से निकलती है। आर्ट भी उसे चेस करने लगता है और रास्ते में उसे एक गाड़ी दिखती है। वो अपनी सेफेस्ट कार से बाहर निकल के उस गाड़ी के पास जाती है और ड्राइवर से हेल्प मांगती है। जब ड्राइवर उसकी तरफ देखता है, उसके मुंह पे स्किन नहीं होती और वो खुद कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर से हेल्प मांगता है। वो वापस अपनी कार में आती है और आर्ट पीछे की सीट में था। आर्ट उसे सेलोफेन से सफोकेट करता है और वो उसे फाड़ के सांस लेती है। वो किसी तरह वहाँ से एस्केप होती है और एक लार्ज शेड में खुद को बैरिकेड करती है। आर्ट डिग करके शेड के अंदर आता है और उसे ब्लेडेड चेन से मारता है, लेकिन वो उसकी आंख में स्टैब करके वहाँ से भाग जाती है। रास्ते में उसे एक लड़का मिलता है जो उसे नियर बाय पुलिस स्टेशन ले जाने लगता है, लेकिन आर्ट उन्हें फॉलो करता है और उस लड़के को हैंडगन से शूट करके मार देता है, जिसकी वजह से कार आउट ऑफ कंट्रोल होके एक पेड़ से क्रैश होती है। थोड़ी देर बाद कॉस्ट्यूम डिजाइनर को होश आता है और वो खुद को एक ऑपरेटिंग टेबल पे पाती है। वो देखती है आर्ट ने उसके हाथ और पैर एम्प्यूटेट करके उसकी बॉडी पे कुछ गंदे नाम कार्व कर दिए हैं। ये देखने के बाद सैरा बहुत डिस्टर्ब फील
करती है और वो टीवी ऑफ कर देती है। अचानक फ़ोन बजता है और सारा जब फ़ोन रिसीव करती है, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर उससे हेल्प मांग रही थी। वो डर के फ़ोन काट देती है और टीवी अपने आप ऑन हो जाता है। आर्ट धीरे धीरे स्क्रीन के पास आता है और फिर वो टीवी के ग्लास पे नॉक करने लगता है। सारा खुद को टीवी पे देखती है जिसमें आर्ट उसके पीछे बैठा था, लेकिन जब वो पीछे देखती है वहाँ कोई नहीं होता। हॉरिफाइड सारा वीसीआर से टेप निकाल के उसके टुकड़े कर देती है और आर्ट गायब हो जाता है। अचानक उसे टिया और टिमी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो ऊपर भागती है। वो देखती है आर्ट रूम के बाहर खड़ा होकर सारा का मजाक उड़ा रहा था और उसके ऊपर बहुत सारा खून लगा था। सारा डर के अपनी आंखें बंद कर लेती है और जब कुछ सेकंड्स के बाद वो अपनी आंखें खोलती है, आर्ट वहाँ नहीं होता। वो रूम में एंटर करती है और पूरे रूम में हर जगह खून ही खून देखती है और टिया और टिमी का सर बेड पे पड़ा होता है और दीवार पे खून से आर्ट द क्लाउन लिखा होता है। और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब इफ यू वुड लाइक टू सी मोर वीडियोज लाइक दिस।